वेलकम टू मेडी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती 2023 के अंदर जो है 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। और आप सबों को यह डेली प्रैक्टिस सेट जो है 7:30 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो है संपूर्ण तैयारी आप सबों को कराने वाले हैं। 10,000 प्लस जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे, जो कि न्यू पैटर्न पर यह पूरी तरह से आधारित होगा। और वही प्रश्न करा रहे हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। और 100% जो है इनसे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और जितना भी प्रैक्टिस सेट करा देंगे, यदि उतना को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में जो है 76 से लेकर जो है 100 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 76 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का जो है कितना प्रतिशत है। और यह प्रश्न एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 2.4%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राज्यों में जो है सर्वाधिक लंबी तटरेखा जो है यह किस राज्य की है। जबरदस्त प्रश्न। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है मद्य निषेध में और एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गुजरात राज्य की जो है सबसे लंबी जो है तटरेखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 78 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणों पर जो है सर्वप्रथम जो है जजिया कर जो है किसने आरोपित किया था। जबरदस्त प्रश्न। और यह प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में और एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि फिरोज तुगलक के द्वारा जो है यह ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जो है जजिया कर जो है आरोपित किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम जो है किस सुल्तान ने जो है सिंचाई कर लगाया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फिरोज तुगलक के द्वारा ही जो है सबसे पहले जो है सिंचाई कर लगाया गया था। और ये भी प्रश्न जो है एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है यह किसके शासनकाल में भारत आया था। जबरदस्त प्रश्न। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है होमगार्ड में, एक बार मद्य निषेध में और एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता जो है यह भारत आया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोशिका की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। जबरदस्त प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज की गई थी। और यह प्रश्न एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है ड्राइवर में पूछा जा चुका है। अच्छा, कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कब की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1665 ईस्वी में जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है कोशिका की खोज जो है की गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 82 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज जो है किसके द्वारा जो है की गई थी। जबरदस्त प्रश्न। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोध गुणधर्मों की जो है खोज की गई थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। यानी कि पेनिसिलिन की खोज जो है का श्रेय जो है स्कॉटिश वैज्ञानिक जो है एवं नोबेल पुरस्कार विजेता जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 83 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाइड्रोफोबिया जो है ये किससे संबंधित है। जबरदस्त प्रश्न। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोफोबिया जो है यह रैबीज से संबंधित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है इनमें से जो है एक जहर है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए हम बता देते हैं इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केसियन जो है एक प्रकार का जो है यह जहर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 85 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि घेंघा जो है यह किसकी कमी से होता है। जबरदस्त प्रश्न और बहुत सिंपल प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आयोडीन की कमी से जो है घेंघा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेता, और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। यहाँ पर 86 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अस्थि पुरुषता जो है यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह किसकी कमी से होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाए, यानी कि कैल्शियम की कमी से जो है अस्थि पुरुषता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह हड्डी का एक रोग है, यानी कि जिससे जो है फ्रैक्चर का खतरा जो है बढ़ जाता है, और यह कैल्शियम की कमी से जो है हड्डियों को कमजोर का मुख्य कारण होता है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप जो है गाइड के साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसको पढ़कर जो है आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा जो है मजबूत कर सकते हैं। यह बिहार पुलिस के न्यू पैटर्न पर जो है यह पूरी तरह से आधारित बुक है, और इस बुक में जो है 3000 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। 5 जो है प्रीवियस ईयर सोल्व्ड पेपर भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यह बुक जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो है आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन जो है आप अपने जो है नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, और ऑनलाइन जो है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। जाइए परचेज कीजिए और अपने तैयारी को और भी ज़्यादा जो है बेहतर कीजिए। यहाँ पर 87 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वाशियोरकोर बीमारी जो है यह किसकी कमी के कारण होती है। जबरदस्त प्रश्न, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन की कमी के कारण जो है क्वाशियोरकोर जो है बीमारी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्वाशियोरकोर जो है क्या है। तो क्वाशियोरकोर जो है यह विकासशील देशों में जो है सबसे आम और बड़े पैमाने पर जो है पोषण संबंधी जो है यह एक प्रकार का विकार है, और यह आहार में जो है पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलने की वजह से जो है यानी कि कुपोषण का जो है एक प्रकार का रूप होता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह जो है यह किस सूफी संत से संबंधित है। जबरदस्त प्रश्न, और यह भी प्रश्न जो है एक बार जो है फायरमैन में और एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता जो है कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चैतन्य जी जो है यह संकीर्तन प्रथा के जो है जन्मदाता थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नामदेव जो है यह कहाँ के संत थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और यह भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र के जो है यह नामदेव जी जो है यह एक संत थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 91 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अद्वैतवाद के जो है प्रवर्तक जो है इनमें से कौन से थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत सिंपल प्रश्न। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि शंकराचार्य जी जो है यह अद्वैतवाद के जो है प्रवर्तक थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सबों को बता देना चाहते हैं, जितना भी आप लोग को जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उन सारे प्रैक्टिस सेट को जो है आप लोग डेली रिवाइज करते रहना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं
तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जो पुराने वाले कैंडिडेट्स वे भली भांति जो है इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस बात को समझ रहे हैं। आप नए होंगे तो आपको थोड़ा सा तो डाउट बनेगा, लेकिन हाँ जब एग्जाम होगा ना तब आप पछताकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना और अभी से जो है डेली प्रैक्टिस सेट को जो है लगाते रहना है, ठीक है, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 92 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म जो है यह कहाँ पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। बहुत सिंपल प्रश्न, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तलवंडी में जो है गुरु नानक जी का जो है जन्म हुआ था। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में और एक बार मदनी निषेध में भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 93 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है मुगल वंश का संस्थापक जो है कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बाबर जो है यह भारत में जो है मुगल वंश का जो है संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 94 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हुमायूंनामा की रचना जो है किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, 2 बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है और 1 बार जो है होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूंनामा की रचना जो है की गई थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 95 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शेरशाह का मकबरा जो है यह कहाँ पर अवस्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सासाराम में जो है शेरशाह का मकबरा जो है अवस्थित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 96 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबरनामा की रचना जो है किसने की है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार मद निषेध में और 1 बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अबुल फजल जो है यह अकबरनामा की जो है रचना की। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 97 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एपी कल्चर का जो है कौन सा उत्पादन जो है प्रसाधन में प्रयुक्त होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मोम में जो है इसके जो है उत्पादन का जो है प्रसाधन में जो है प्रयुक्त किया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। एपी कल्चर से प्राप्त मोम उत्पादन जो है यह पॉलिश व सौंदर्य के प्रसाधन में जो है प्रयुक्त होता है। और एपी कल्चर का संबंध किससे है, ये भी प्रश्न जो है पूछा गया था 1 बार कांस्टेबल में। तो एपी कल्चर का संबंध जो है मधुमक्खी पालन से है, ठीक है। तो इसको भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 98 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान जो है कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न 1 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, क्योंकि जितना भी प्रश्न आप सबों को करा रहे हैं वह सभी का सभी प्रश्न जो है यानी कि रिपीटेड प्रश्न है। तो इन सारे प्रश्न को जो है आप सब डेली रिवाइज करते रहिएगा, और यदि आप इन सारे को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 99 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि धुएं के मुख्य जो है घटक जो है इनमें से कौन से। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि O3 और N2 जो है ये धुएं के जो है मुख्य घटक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है धुएं का निर्माण जो है O3 एवं N2 के संयोग से जो है होता है, इसलिए यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, और यह आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डीएनए के जो है आणविक चाकू जो है इनमें से जो है कौन से है।
जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करने वाला है, लेकिन आप सब जो है ट्राई करके जरूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बेहतर, कुछ कैंडिडेट इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्रतिबंध जो है या डीएनए के जो है आणविक चाकू, यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सब जो है 25 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सबों को बता देना चाहते हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेट आप सबों को करा रहे हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिएगा। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस प्रैक्टिस सेट को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।